are you? Good morning, all of you. Now, open your textbook, page number 62. आज हम लेसन 13 स्टार्ट करेंगे। तो उसका नाम क्या है? शुभम पिता के साथ बाजार में। तो शुभम पिता के साथ बाजार में जाता है, उसके रिलेटेड ये लेसन है। नाउ स्टार्ट। शुभम का घर। शुभम के पिता नीरज शर्मा दफ्तर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। शुभम उनके पास आता है। फिर शुभम कहता है, पापा मेरा स्कूल खुलने में केवल 2 दिन रह गए हैं। मुझे स्कूल के लिए कई चीज़ें खरीदनी है। आप कब दिलवाएंगे? तो फिर पिता बोलते हैं, शाम को तैयार रहना शुभम, सूची बना लेना, दफ्तर से आते ही चलेंगे। शुभम तो खुश होता है। वह मन ही मन खरीदने वाली चीज़ों के बारे में सोचता है। शाम को पिता पुत्र दोनों बाजार की एक दुकान में जाते हैं। नाउ लिसन, देखो ये पिक्चर में आपको शुभम का घर का पिक्चर दिखाया है। तो ये शुभम का घर है और ये शुभम के पिता है और ये शुभम है। तो फिर शुभम के पिता, उनका नाम है नीरज शर्मा, तो वो दफ्तर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो उतने में ही शुभम उनके पास आया और आकर बोलने लगा कि पापा मेरे स्कूल खुलने में अब केवल सिर्फ 2 दिन रह गए। 2 दिन के बाद मेरी स्कूल खुल जाएंगी। तो मुझे स्कूल के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी है। तो आप मुझे वो चीज़ें दिलवाएंगे और कब दिलवाएंगे? तो फिर शुभम के पिता बोलते हैं, शाम को जब मैं दफ्तर से वापस घर आऊँगा तो तुम तैयार रहना और तुम्हें जो जो चीज़ लानी है उसकी एक सूची बना लेना। सूची मतलब लिस्ट। तो वो बना लेना। जैसे ही मैं दफ्तर से आऊँगा तो हम लोग वो चीज़ें खरीदने के लिए बाजार में जाएंगे। तो शुभम मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। फिर शाम को जब उसके पापा दफ्तर से आते हैं तो दोनों पापा और बेटे दोनों बाजार में चीज़ें खरीदने के लिए दुकान में जाते हैं। नाउ नेक्स्ट। दुकानदार, आइए आइए शर्मा जी, नमस्ते, बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए। तो शर्मा जी कहते हैं, नमस्ते, आप कैसे हैं? दुकानदार कहता है, सब ठीक है, कहिए कैसे आना हुआ? शर्मा जी कहते हैं, शुभम को स्कूल के लिए कुछ सामान लेना है। बेटा शुभम, अंकल को बताओ तुम्हें क्या क्या लेना है। नाउ तो फिर शाम को शुभम के पिता और शुभम दोनों बाजार में दुकान में जाते हैं। तो दुकानदार बोलता है, आइए आइए शर्मा जी, आप तो बहुत दिनों के बाद दिखा दिए। और फिर शुभम के पिता बोलते हैं, नमस्ते। दुकानदार को बोलते हैं कि नमस्ते, आप कैसे हो? फिर दुकानदार शर्मा जी से बोलता है, सब ठीक है, कुशल मंगल है, कहिए आपको कैसे आना हुआ शुभम को लेकर? तो फिर शर्मा जी बताते हैं कि शुभम की स्कूल अब 2 दिन के बाद खुलने वाली है, तो उसे स्कूल के लिए कुछ सामान चाहिए, तो मैं उसे दिलवाने के लिए आपकी दुकान पे आया हूँ। फिर कहते हैं, शुभम बेटा, अंकल को जो तुमने लिस्ट बनाई थी सारी चीज़ों के, तो और तुम्हें क्या क्या लेना है, तो वो लिस्ट तुम अंकल को दे दो। नाउ नेक्स्ट, पेज नंबर 63। शुभम कहता है, अंकल मुझे स्कूल बैग चाहिए, पानी के लिए एक बोतल, 2 पेंसिल और 1 रबड़ चाहिए। दुकानदार बोलता है, ठीक है, यह लो, कल ही नया बैग आया है, इसमें किताबें तथा अन्य सभी सामान रखने के लिए काफ़ी जगह है। शर्मा जी बोलते हैं, भाई साहब
ऐसा बैग दीजिए जिसमें अपना सारा सामान रखकर कक्षा दूसरी का बच्चा आराम से चल सके, बैग बहुत बड़ा न हो। दुकानदार कहता है और 4-5 बैग सामने रखते हुए, आप ठीक कहते हैं शर्मा जी। शुभम, यह बैग कंधे पर लटका कर देखो, कैसा लगता है? मेरे पास ये 5 रंगों में है, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? शुभम, मैं यह नीला वाला लूँगा, यह मेरी स्कूल के निकर से मैच करता है। नेक्स्ट। दुकानदार सारा सामान एक और रखते हुए, अच्छा शुभम, यह लो पानी की अपनी बोतल, 2 पेंसिल और यह रबड़। शुभम बोलता है धीमे से पिता से, पापा मुझे एक पेंसिल शार्पनर भी चाहिए। पिता बोलते हैं, पेंसिल शार्पनर की क्या आवश्यकता है? तुम्हारी मम्मी तुम्हें पेंसिल बना कर देती है ना। सो लिसन, देखो ये पिक्चर देखो, ये दुकान का पिक्चर है और यहाँ ये दुकानदार है, ये शुभम है और ये इसके पिताजी है। और देखो स्कूल में बैग, वाटर बैग, यूनिफॉर्म, सब कुछ, बुक्स, सब कुछ दुकान में है। तो फिर शुभम जो लिस्ट बनाकर लाया था चीज़ों की, वो अंकल को देता है और बोलता है, अंकल मुझे स्कूल बैग चाहिए, पानी के लिए एक बोतल भी चाहिए और 2 पेंसिल, उसके साथ मुझे एक रबड़ भी चाहिए। रबड़ मीन्स इरेजर, हिंदी में उसे रबड़ बोलते हैं। तो फिर दुकानदार बोलता है, ठीक है, यह लो, कल ही नए बैग आए हैं। तो जो नए बैग आए थे वो शुभम को दिखाए और बोले, ये लो, कल ही सारी नई बैग आई है, इसमें किताबें और अन्य सभी सामान रखने के लिए काफ़ी जगह है, बहुत बड़े बैग है। तो फिर शर्मा जी बोलते हैं, भाई साहब आप ऐसा बैग दीजिए कि जो शुभम दूसरी कक्षा में पढ़ता है, तो दूसरी कक्षा की सारी बुक्स और सब सामान वो बैग में आराम से रख सके और फिर वो बैग को उठाकर वो आराम से अच्छी तरह से चल सके, ऐसा बैग आप शुभम को दिखाइए। फिर दुकानदार 4-5 बैग शुभम के सामने रखता है और उसे दिखाता है और कहता है, आप ठीक कहते हैं शर्मा जी। शुभम यह बैग कंधे पर लटका कर देखो, तो फिर वो बैग शुभम को देते हैं और बोलते हैं, शुभम आप ये बैग अब पहन के देखो, अपने शोल्डर पर लटका कर देखो तो कैसा लगता है। मेरे पास यह बैग 4-5 रंगों में है, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? तो फिर शुभम बोलता है, मुझे नीला वाला बैग बहुत पसंद है। नीला मतलब ब्लू कलर, हिंदी में उसे नीला बोलते हैं। और वो मेरे यूनिफॉर्म का जो शॉर्ट्स होता है, नीचे का ऊपर शर्ट और नीचे शॉर्ट्स, तो उसके साथ मैच करता है, तो मैं ये नीला वाला बैग लूँगा। फिर जो दुकानदार है वो सारा सामान एक और रख देते हैं, जो शुभम ने बोला था वो सारा सामान एक तरफ रख देते हैं और फिर बोलते, अच्छा शुभम यह लो, पानी की बोतल, 2 पेंसिल और यह रबड़, जो बैग रख देते। और आपने जो सूची दी थी कि मुझे 2 पेंसिल चाहिए, रबड़ चाहिए, एक वाटर बोतल चाहिए, तो ये लो। फिर शुभम धीरे से पापा के पास जाके बोलता है, पापा मुझे एक पेंसिल शार्पनर भी चाहिए। क्या बोलता है कि मुझे पेंसिल शार्पनर चाहिए, मतलब जो पेंसिल शार्प करने का। तो फिर पिता बोलते, पेंसिल शार्पनर की क्या आवश्यकता है? तुम्हारी मम्मी तो पेंसिल बना कर देती है ना, मतलब पेंसिल शार्प करके आपको मम्मा तो देती है, तो फिर अभी शार्पनर की क्या आवश्यकता है? नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 63। शुभम निवेदन के स्वर में, पापा मेरे सभी साथी पेंसिल शार्पनर लाते हैं, लिखते लिखते जब
पेंसिल की नोक मोटी हो जाती है तो मैं अच्छी तरह लिख नहीं पाता, लिखावट बिगड़ जाती है, प्लीज़ पेंसिल शार्पनर दिलवा दीजिए ना। पिता बोलते ठीक है शुभम, तुम्हें पेंसिल शार्पनर तो मिल जाएगा, पर तुम प्रॉमिस करोगे कि ज़रूरत पड़ने पर ही पेंसिल छिलोगे, बार बार छिलकर पेंसिल बर्बाद नहीं करोगे। शुभम बोलता है खुशी से उछलते हुए, थैंक यू पापा, मैं बार बार पेंसिल नहीं छिलूँगा। हाँ पापा, आपको याद है दादाजी के लिए खांसी की दवा लेनी है। पिता बोलते शुभम, तुमने अच्छा याद दिलाया, अभी दवा की दुकान से दवा भी ले लेते हैं। दवा लेकर दोनों घर जाते हैं। शुभम खुशी खुशी अपने नए बैग में अपनी किताबें रखता है। नाउ लिसन, फिर शुभम पापा को रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है, पापा मेरे सभी साथी पेंसिल शार्पनर लाते हैं ताकि लिखते लिखते जब पेंसिल की नोक टूट जाए तो हम उसे फिर से अच्छी तरह शार्प करके लिख सकते हैं, और अगर शार्प नहीं करेंगे तो लिखावट बिगड़ जाती है, मतलब राइटिंग अच्छे नहीं आते। तो प्लीज़ पापा आप मुझे पेंसिल शार्पनर दिलवा दीजिए ना। फिर पिता बोलते हैं ठीक है शुभम, मैं तुझे पेंसिल शार्पनर दिलवा देता हूँ, पर तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ही तुम्हें पेंसिल शार्प करनी है, बार बार पेंसिल को छीलकर पेंसिल बर्बाद नहीं करोगे, ये तुम्हें मेरे साथ प्रॉमिस करना पड़ेगा। तो शुभम बोलता है ठीक है पापा, वो खुश हो जाता है और बोलता है थैंक यू पापा, मैं बार बार पेंसिल नहीं छीलूँगा। फिर वो पापा को याद दिलाता है कि पापा आपको याद है हमें घर जाते वक्त दादाजी की दवाई लेनी है, क्योंकि दादाजी को खांसी हो गई है, तो हम उनकी दवाई घर जाते वक्त लेते जाएंगे। तो फिर पिता शुभम से बोलते हैं शुभम अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया, चलो अभी हम जाके दवाई की दुकान से दादाजी के लिए दवाई ले जाते हैं। फिर शुभम और उसके पिताजी दोनों दवाई लेकर घर जाते हैं और शुभम खुशी खुशी अपनी नए बैग में अपनी किताबें रख देता है और सारी चीज़ जो वो लाया है वो भी रख देता है। तो आज हमने चैप्टर 13 का एक्सप्लेनेशन देखा। नाउ मीनिंग्स। दफ्तर मतलब कार्यालय, बैग तो थैला, पसंद तो अच्छा लगने वाला, आवश्यकता तो ज़रूरत, नॉब मतलब पेंसिल का जो आप छीलते हैं ना, वो आगे जो डार्क ब्लैक कलर का आता है ना उसको नॉक बोलते हैं। छील के जो बाहर आता है पेंसिल को आप छीलते हैं तो वो पतली सी एकदम आती है ना ब्लैक कलर का, जो उसे नॉक बोलते हैं हिंदी में। और प्रॉमिस मतलब वादा। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन हो गया हमारा चैप्टर 13 का और मीनिंग्स भी हो गया। आपको समझ में आ गया ना? ओके बाय।